दलिये में नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में नमक की मिकदार बढ़ गई है। आज के बाद तुम राहिल के साथ नहीं बैठोगी। तुम इधर बाईं तरफ आकर बैठो। मेहरू, तुम यहां बैठो। जो मैं कर रही हूं सही कर रही हूं। इसे अभी से आदत डालनी चाहिए कि राहिल के साथ गोशी बैठेगी। देख लीजिएगा राहिल, वो मुझे आपसे दूर कर देंगी। मेरी जिंदगी हानिया और इसे मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। अम्मी कुछ नहीं कर सकती इसमें। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बदलती जा रही हैं। फजूल की बातें मत करो, गलतफहमी है तुम्हारी। ये गलतफहमी नहीं है राहिल। पहले जब मैं रो रही होती थी तो आप मुझसे इतना दूर नहीं बैठते थे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं kiसे चाहता हूं और क्या चाहता हूं। प्लीज राहिल, आप मुझे छोड़िएगा नहीं। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे सिर्फ तुमसे खुशी मिलती। तंग तो नहीं कर रहा? नहीं लाए मुझे दे, मैं इसे सुला देती हूँ। नहीं, मेरे पास रहने दो। जब मेरे पास होता है तो मेरा दिल लगा रहता है। एक बात पूछूं आपसे? जब आपको मेरी तकलीफ का पता चला था तब आप दिन रात जागा करती थी ना? हाँ, रातों को उठ उठ कर तुम्हारे लिए दुआएं करती थी और अल्लाह ताला से मांगती थी कि शहरयार किसी तरह से सना को छोड़ दे। हर वक्त एक डर सा लगा रहता था कि शहरयार कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं देगा। तो फिर अम्मी, एक तकलीफ को इतना महसूस करने के बाद वही दर्द आप किसी और की झोली में कैसे डाल सकती? मेहरू, तुम अपना और हानिया का मामला मिक्स नहीं करो। मैं राहिल की शादी सिर्फ औलाद की खातिर करवाना चाहती हूँ। गोशी से औलाद हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला इस दफा मेरी झोली जरूर भरेगा, देखना। आप सारा की दादी हैं? जी, क्या हम एक दूसरे से वाकिफ हैं? नहीं, आप मुझसे वाकिफ नहीं है, लेकिन सारा मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती थी कि आपको बता सकूं कि सारा आपकी तरबियत और परवरिश को बदनाम कर रही है। पहले ये मत बुझवाएं। आप बताएं, आप हैं कौन? मैं नुदरत हूं, शामिर की बीवी। लगता है सारा ने आपको नहीं बताया। वैसे आप तो बहुत इज्जतदार और खानदानी लगती है। काश आपकी पोती ने आपका ये भरम ना तोड़ा होता। देखिए बीवी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। माफ कीजिएगा, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना जिस बेइज्जती के काबिल आपकी पोती है वैसा तो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं।
क्या क्या किया है मेरी सारा ने? आपकी सारा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे शौहर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है उसने। मैं आपसे सिर्फ यही कहने आई कि आप सारा को रोक लें, उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक लें आप, वरना मैं उसका वो हशर करूंगी कि आप सब याद रखेंगे। तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो? क्यों और किस लिए को छोड़े अम्मा जी, ये बताएं, आपकी चहीती पोती क्या गुल खिलाती फिर रही है? जबान संभाल कर बात करो, मुझे इस किस्म के खराफात सुनने की आदत है ये। वाह 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 वाह, हमारी बातें खुराफात हैं और वो जो अभी आपके सामने बातों के फूल झाड़ कर गई हैं, वो क्या? उसने नहीं कहा आपने कि जुबान संभाल के बात करो? हाँ, मेरे टोनी ने जरा सी सारा से बात क्या कर ली थी, कितना बुरा लगा था आप लोगों को। अब ये क्या हो रहा है? सारा किससे चक्कर चला रही है? कौन है ये शामिर? कोई भी हो, खबरदार जो इस मामले में तुमने दखल दिया तो जब आ ही गई हो तो चाय पियो और वापस अपने घर को जाओ। मैं ज्यादा देर तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं नहीं, हमें भी आपकी चाय वाय नहीं पीनी। चलो अम्मा। चल आप कैसी तबीयत है नसीमा? ठीक है आपा, दवाई तो चल ही रही है। कुछ देर आराम भी कर लिया करो, सारा दिन लगी रहोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? आराम तो करती हूँ, बस दिल घबराता है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं आपको कॉल करूं और बोलूं कि आप मेरे पास आ जाएं रहने के लिए। आने को तो मैं आ जाऊं, मगर गोशी भी मेरे साथ होगी। हाँ हाँ आपा, मैं गोशी और आप दोनों को बोल रही हूँ। लेकिन तुम्हारी बहू हानिया को कहीं गोशी का आना बुरा ना लगे। उसे बुरा लगता है तो लगता रहे, ये मेरा घर है, उसके अब्बा का नहीं है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। अच्छा चलो फिर मैं गोशी से बात करके तुम्हें बताती हूँ। चलें ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपका। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नुदरत कहाँ गई थी? कुछ काम था मुझे, अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। तुम्हें पता भी था कि अहमद की तबीयत खराब है, इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। शामिर, ये तो तुम्हें भी पता है कि अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम भी उसके पास रह सकते थे। मैंने तुम्हें बताया था कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट था शामिर, इसीलिए गई थी। आहिस्ता बोलो। सो रहा है वो, उठ गया तो फिर तंग करेगा। मुझे हैरत है सारा, तुम इतनी ना समझ कैसे हो सकती हो? वो औरत तुम्हें धमकियां देती रही, परेशान करती रही और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। दादो, मैंने सोचा कि आप परेशान हो जाएंगे। अरे बेटा, माँ बाप जरूर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर परेशानी का हल भी तो माँ बाप ही निकालते हैं ना। अच्छा ना, आप गलती हो गई मुझसे। सोने पे सुहागा, सना और उसकी माँ भी उसी वक्त आन धमकी। पता नहीं क्या मुसीबत आएगी। सना देखना, मिर्च मसाले लगाकर शेरी को पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इसी बात की तो टेंशन हो रही है दादो मुझे। पता नहीं वो शेरी से क्या कहेगी और शेरी क्या समझेगी। खैर, तुम परेशान ना हो। शेरी ने अगर कुछ कहा तो मैं उसे समझा दूंगी, मगर तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ बेटा, अब तुम उस औरत से बात ना करना।
गोशी, तैयारी हो गई खाला के घर जाने की? अम्मा मुझे कोई शौक नहीं है जाने का, तुम जाओ। इसमें शौक की क्या बात है? वो तेरी खाला का घर है, पहले भी तो तू वहां जाती थी ना। अम्मा पहले की बात और थी, अब वहां पर हानिया है, मुझे उसका सामना नहीं करना। क्यों? तुझे हानिया से डरने की क्या जरूरत है? मैं डरती वरती नहीं हूँ हानिया से, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। जब जब उसे देखती हूँ तो मेरा हलक तक कड़वा हो जाता है। तू देखती जा मेरी बच्ची, मैं कैसे उस घर में तेरे लिए जगह बनाती हूँ। तो चाय पी, मैं भी आती हूँ। देखा वो बड़ी भी दादो कैसी बातें बनाती थी, मेरी सारा ऐसी नहीं है, मेरी सारा वैसी नहीं है। अब पता चला कैसे अपना बर खुद ही ढूंढती फिर रही थी, बेहया ना हो तो। शहरी के ना होने का खूब फायदा उठा रहे हैं ये लोग, और वो मेहरू साहबा मैके जाके बैठी हुई हैं। और वो बुढ़िया दादी, उनको बेवकूफ बनाना क्या मुश्किल है उसके लिए? शहरी होता ना तो लगाम भेज के रखता उसकी। आने दो जरा शहरी, एक एक बात खुलकर बताऊंगी मैं, जरा उसे भी तो पता चले उसकी बहन उसके पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। मैं तो कहती हूँ बढ़ा चढ़ा के बताना 1 की 10, ताकि वो अपनी बहन का दुश्मन बन जाए, फिर समझो हमारा काम हो गया। कैसा दिमाग बड़ा चलता है तुम्हारा। क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। ये नुदरत की हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं। दादू ठीक कहती है, सना ने अगर शहरी को बता दिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और सना जैसी लड़की, वो तो बात को गलत रंग देकर ही बताएगी। क्या करूं, मेहरू के पास जाती हूँ, वो ठीक मशवरा देगी। क्या हुआ आपा, आप आई नहीं अभी तक? मैं तो कल की आती आज आ जाऊं, मगर क्या करूं, गोशी नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? आखिर वो पहले भी तो आती थी खाला के घर पे। क्या कहूं नसीमा, मेरी तो जबान रुकती है। ऐसी भी क्या बात है आपा, खुल के बात करें ना। गोशी कहती है पहले की बात और थी, खाला का घर अपना घर लगता था, मगर अब बात कुछ और है। क्यों, अब क्या बात हो गई? कहती है कि अब तो खाला के घर जाओ तो हानिया का मुंह देखना पड़ता है, कि कहीं उसे हमारा आना बुरा ना लग जाए। हानिया की इतनी मजाल कि उसको आपका आना बुरा लगे? मैंने भी उससे यही कहा था, मगर वो नहीं मानी। अब तुम ऐसा करो, उसे फोन करो, अगर वो मानती है तो मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। अच्छा अब मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम सारा जा कहाँ रही हो? दादू मैं मेहरू से मिलने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं बाहर जाने की। अरे दादू मैं तो सिर्फ मेहरू से मिलने जा रही हूँ। बेटा, वो औरत आकर कैसी धमकियां देके गई है, वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकती है, उससे कोई बईद नहीं है। समझा कर बात को। मैं बूढ़ी औरत तेरी हिफाजत कैसे करूंगी? अच्छा ना, रिलैक्स, कहीं नहीं जा रही, आपके ही साथ। ये हुई ना बात, बड़ों की बात मानने में बहुत अच्छा ही है बेटा। चल आजा। हेलो, हाँ सारा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि कब वापस आओगी? तुम तो अपने मैके में जाके बैठ ही गई। शादी के बाद अपने घर आकर रहने का अलग ही मजा होता है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, फिर तुमसे पूछूंगी। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ सारा, सब खैरियत तो है ना? खैरियत पूछने के बजाय बस तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है सारा, तुम मुझे परेशान कर रही हो, बताओ। तो प्लीज मेरी इस परेशानी को समझो और जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो, जी कौन? मैं सारा की दादो बात कर रही हूँ। मैं आपको पहचानी नहीं। वाह, ये खूब कहा। जब मेरी पोती को मेरे घर में आकर तुमने इतनी बातें सुनाई, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं कौन हूँ? कान खोल कर एक बात सुन लो नुसरत, अगर आइंदा से तुमने मेरी पोती को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुक्र करो मैंने तुम्हारे शौहर को फोन करके तुम्हारी हरकत नहीं बताई, और ये भी शुक्र करो कि सारा का भाई घर पे नहीं था, वरना तुम्हारी जुर्रत का वो मजा चखाता कि तुम्हें भी याद रहता। तुम सारा के घर गई थी? हाँ, और अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने, तुम फिर भी वहां गई। शामिर, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं उन बीवियों में से नहीं हूं कि शौहर कहे रात को दिन कहो और दिन को रात तो मान जाओ। मैंने हमेशा वही किया है जो मेरे दिल ने चाहा है। सारी जिंदगी तुमने जो कुछ भी किया हो उससे मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला है और इसमें दखल अंदाजी का मैं हक तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। हक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है शामिर, और ये बात अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो कि मुझे अपना हक लेना भी आता है और उसकी हिफाजत करना भी आता है। बड़े आए हक की बात करने वाले।